nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear sometimes... गुआंग याओ, अच्छा हुआ कि तुम यहाँ रहने के लिए मान गए। देखना तुम हमारे घर में बहुत खुश रहोगे। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा, अगर तुम्हें घर में किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता देना। सही कहा। अरे गुआंग याओ, और लो ना, अब तुम शर्माओ मत, तुम हमारे घर का एक मेंबर ही हो। आपको शुक्रिया मिस्टर मो, स्मो एंड बॉन्टन तुम्हारा भी। शुक्रिया अंकल, आपने कमाल कर दिया, आपका बहुत शुक्रिया। वॉन्शिन, मैंने तुम्हें पहचान लिया। तुम तो तान सांग यू हो ना? तुम यहाँ कैसे? मैं यहीं आई थी अपने पिक्चर्स का एल्बम देने। लगता है तुम्हें ड्राइंग पसंद है। हाँ, तुमने सही कहा, मुझे बहुत पसंद है। तुम्हें पता है, मैं हमेशा कुछ न कुछ बनाती रहती हूँ। वॉन्शिंग, एक बात बताओ, क्या तुम पे शाओ जी को जानती हो? मैं नहीं जानती। लेकिन तुम उसके दोस्तों को तो जानती होगी ना? नहीं, मैं नहीं जानती। तो तुम मिस्टर शो को कैसे जानती हो, बताओ? वॉन्शिंग, कोई तो ऐसी तरकीब होगी जिससे मैं उसके पास जा सकूं। मैं मिलिट्री मास्टर की बात कर रही हूँ। अगर ऐसी बात है तो मुझसे आकर कहो ना। तुम्हें पता है ना, इस काम में ज्यादा माहिर हूँ मैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे पीछे पीछे क्यों आए तुम? कहना क्या चाहते हो? देखो तो सही, तुम कितने डरे हुए हो। इसीलिए जब भी तुम्हें लड़कियां देखती हैं, तुमसे दूर हो जाती हैं। लड़कियां मुझे पसंद करती हैं। मुझे टेंशन ने बताया कि तुम फिर से भाग गई हो। अब की बार बंद कर दूंगा मैं तुम्हें। लेकिन बंद क्यों करना है? मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा। मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। रुक जाओ, तुम्हारी तो। तुम नहीं जानती, एक नंबर की बदमाश है ये। मैं आर्मी में हूं, इसलिए डिसिप्लिन क्या होता है मुझे पता है। हाँ हाँ हाँ, हो गया। हाँ, देता हूँ अभी।
ये लो। आगे भी आते रहना। हाँ, भूख लगी है। ग्वांग्याओ, मैं आज यहाँ रहने आया हूँ, सोचा तुमसे मिल लूं। मैंने मिसेस मो से सुना था कि तुम खाए बिना यहाँ से चली गई थी, तो इसलिए मैं खाना ले आया। पहले दूध पी लो। माफ करना, तुम्हारे साथ डिनर नहीं कर पाई। कोई बात नहीं। तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? कुछ ही दिन में माँ की बरसी है, इसलिए कुछ चीजें लेने गई थी। ज्यादा परेशान मत होना, किसी भी चीज की जरूरत पड़े मुझे बता देना। मुझे कहना था, तुम इतनी रात को ऐसे मेरे कमरे में अकेले मत आया करो। पर क्यों? वॉन्किंग हमें साथ देखना पसंद नहीं करती। हम दूर रहें तो ही अच्छा है। हम दोनों साथ बड़े हुए हैं, ये करना जरूरी है क्या? पिछली बार जब तुम्हारे ऑफिस से आई थी तो उसने तमाशा कर दिया था, फिर हम उसे तंग क्यों करें? उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसे हमेशा लगता है कि तुम उसके मंगेतर हो। फिर ये तो उसकी गलत सोच है। ग्वांग्याओ, फिलहाल तो आंटी ही इस घर में सब कुछ है और वॉन्किंग उनकी बेटी है। मैं नहीं चाहती कोई मुसीबत आ जाए। ग्वांग्याओ, चलो अपने कमरे में जाओ तुम, ठीक है? हाँ, पर याद से खाना खा लेना। हाँ, खा लूंगी बाबा, तुम जाओ। और अच्छे से सोना। बाय बाय। अच्छा बताओ, ये हाँ, कैसा है? कॉफी पियो, बहुत ही अच्छी है ना? अरे वॉशिंग, तुम भी आ गई हो? ये देखो, मेरे पास एक लिस्ट है। आकर बताओ अगर तुम्हें भी कुछ अच्छा लगे तो। ग्वांग्याओ, क्या ये अच्छा लग रहा है? जल्दी आओ, जरा देखो तो। बहुत सारी वैरायटीज हैं इसमें। अगर कुछ भी पसंद आए तो बताना। हाँ, शुक्रिया आंटी। मालकिन, हाँ, बोलो। की तरफ से कॉल था, कहा कि कॉन्चिंग का बिल आपको दिया है, आपको रखने के लिए कहा है, फिर कल दूसरा देंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं देख कर आती हूँ। भला ऐसी गलती कैसे हो सकती है? ओहो, सच में ये तो गलती से हो गया। वॉन्शिंग, क्या तुम कुछ रिपेयर करवाने गई थी? मेरे भाई का पेंडेंट टूट गया था, उसे ठीक करवाने गई थी। ओह, पेड बाय तेन शुआलिन। पैसे कमांडर तैन ने क्यों दिए? वॉन्शिंग, क्या तुमने कमांडर से पेमेंट करने को कहा था? माँ, मुझे दिखाइए ना। हाँ, ये लो। दीजिए ना माँ। क्या हो गया है? दीजिए। हाँ, ये तो कमांडर तैन का ही सिग्नेचर है। पापा, ये लीजिए, आप भी देखिए। तभी मैं कहूँ, वॉन्शिंग का कमांडर तैन के साथ कुछ खास रिश्ता लगता है।
वरना वो पैसे देने के लिए हमसे भी तो कह सकती थी ना। चुप करो। कॉन्चिंग, ये क्या है बताओ। हेलो कमांडर 10, अगर आपको ठीक लगे तो हमसे मिलने आइए। हाँ क्यों नहीं, मैं जरूर आऊंगा। अच्छा किया आपने फोन किया। ठीक है फैंजी, कार निकालो। मिस्टर मू ने मुझे लंच पर अपने घर बुलाया है। पर सर, इस नाश्ते का क्या करूं? मैंने स्पेशल ऑर्डर देके बनवाया था। रोना बंद करो यार, अब बुलाया तो जाना ही पड़ेगा। हम सब वहां चलेंगे और खूब जमकर लंच करेंगे, ठीक है? इस तरफ आइए। आइए, आपका स्वागत है। वेलकम टू माय होम। आपको देखकर अच्छा लगा। बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दबाजी में मैं आपके लिए कोई तोहफा नहीं ला पाया, बस ओल्ड वाइन की बोतल लाया हूँ जिसे आज आप, ग्वानग्याओ और मैं आज साथ में ड्रिंक करेंगे। आइए बैठिए। आइए। लंच आपको मैंने अपने घर लंच के लिए बुलाया है क्योंकि मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने मेरी बेटी कॉन्चिंग का ठीक से ध्यान रखा, इसलिए। हाँ, सच कहा इन्होंने। वॉशिंग का पेंडेंट टूट गया था और आपने उसके रिपेयर के पैसे दे दिए, इसलिए हमें इसकी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। आखिर मैं इसकी माँ हूँ ना, तो मुझे ये सोचना पड़ेगा ना। मिसेस मू, छोटी छोटी बातों को दिल पे नहीं लिया जाता। असल में बात रिश्ते की करें तो अगर मैंने तोड़ा ना होता तो मुझे पैसे भी नहीं देने पड़ते। वो पेंडेंट मुझसे टूटा था, इसलिए उसको रिपेयर करना मेरा ही फर्ज था। ये तो अच्छा हुआ वांगची ने शिकायत नहीं की, मुझे ध्यान रखना चाहिए था। अरे अच्छा, कमांडर तैन, तो आपसे वो पेंडेंट टूटा था। कितनी इत्तेफाक की बात है ना। हाँ, इत्तेफाक तो था ही। उस वक्त मैं यशवोंग के साथ ओल्ड स्टेट में शॉपिंग कर रहा था, तभी वहाँ मिस मू से मेरी मुलाकात हुई। तुम कमांडर से कहाँ मिली थी? कीवाओ की सड़कों पर हम मिले थे, तब वहाँ हम टकरा गए और पेंडेंट टूट गया था। वॉशिंग, तुम देखकर नहीं चल रही थी, इसलिए शायद तुम लोगों की टकराव हो गया। अरे ऐसा कुछ नहीं था, मैं ही इनसे बात करने के लिए गया था। शायद मुझसे ही हड़बड़ी में वो पेंडेंट टूट गया होगा। कमांडर तैन ने उसे गलती से तोड़ दिया था, इसलिए उन्हें भरपाई करनी पड़ी। कमांडर तैन, सच कहूँ तो आप जिसके साथ उस स्ट्रीट में गए थे उसका नाम येशुआ था ना? मुझे पता है इस बारे में। वॉशिंग तो अमीर परिवार की बेटी है, तो क्या ये सही है? अब क्या ही कहूँ। अच्छा, जरा तफसील से बताओ, उस दिन हुआ क्या था? उन्हें डर था कि कहीं ग्वांगियों को पता न चल जाए। वैसे उन्हें काम की बात करनी है और मैं बात नहीं करना चाहता। उसे मत बताना कि हम दोनों मिले थे। असल में मैं नहीं चाहता था कि वॉन्गशिन ग्वानग्याओ को यह बताए कि हम ओल्ड स्ट्रीट पे मिले थे। ग्वानग्याओ, मुझे माफ कर दो झूठ बोलने के लिए। तब मैं एंटोन फिल के साथ नहीं था, मैं येशुओंग के साथ शॉपिंग करने गया था। तो मार्शल टैंग, मुझसे काम की बात करने के लिए आपको दिमाग पे जोर पाना पड़ रहा है। ग्वानग्याओ, ये जाम गलती के नाम। मैं नहीं जानता था कि कहानी इतनी दिलचस्प होगी। फिर भी कॉन्चिंग का ख्याल रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो इसी बात पर एक जाम हो जाए। और ये जाम आपके लंच के नाम। चीयर्स। चीयर्स। ज्वेलरी शॉप का ये बिल और कमांडर तैन की मोहर भी लगी है।
इसका मतलब वो चाहता था कि ये बात सबको पता चल जाए। उसने सारे सवालों के बिल्कुल सही जवाब दिए। इसका मतलब ये सारा उसका प्लान था। अगली बार तुमसे बिल की बात करूंगी, देखते हो क्या बोलते हो। मॉम, टेन शाओलिंग ने उसकी मदद की। असल में उसका पेंडेंट तो मैंने तोड़ा था। आज हमने इतने सारे सवाल किए और वॉन्शिंग के पास तो तैन के साथ तैयारी करने का वक्त भी नहीं था। फिर भी इन दोनों के जवाब इतने मैचिंग कैसे हो सकते हैं? मुझे लग रहा है इन दोनों के दरमियान कुछ तो है। जो कुछ भी है एक खुफिया राज की तरह है। इस चुड़ैल का दिमाग तो बहुत चलता है, मुझे नहीं पता था। अच्छा हुआ कि उसकी माँ के गहने आपने अपने पास छुपा कर रख लिए, नहीं तो वो उन पैसों का गलत इस्तेमाल करती हमारे खिलाफ। वो उस टेन शाओलिंग को रिश्वत दे सकती थी। पहले से पता होता तो मैं उसके सामने वो पेंडेंट भी ना लाती। मैंने सारे के सारे गहने अपनी माँ के घर छुपा दिए हैं। अब तो गुआंगियाओ भी हमारे घर ही रह रहा है। वो लड़की गुआंगियाओ को अपनी तरफ करने की कोशिश करेगी। अब तो वो टेन शाओलिंग के भी बहुत करीब हो गई है। अब आप ही बताओ हम क्या करेंगे? उसके दो ही इरादे हो सकते हैं, एक पैसा, दूसरा अच्छा मुस्तकबिल। तो क्या अब हम उसे ऐसे ही मनमानी करने देंगे? हाँ, उसका नसीब अच्छा है जो इस बार बच निकली। लेकिन एक न एक दिन तुम्हारे पापा को जरूर इस पर शक होगा। माँ, अगर हम उसे रास्ते से हटा दें तो ये दिन भी जल्द ही आएगा। हर बार वो बच तो नहीं सकती ना। हेलो। आज तुमने मुझे बचा लिया। मुझे तुमसे मिलना है। हमारे मिलने के लिए क्या जगह चुनी है तुमने? मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर इतनी शांति होगी, वो भी शंघाई जैसे शहर में। तुम्हें ऐसे ही जगहों की आदत है जहाँ भीड़ हो। सॉरी, तुम्हें ऐसी जगह पर बुला लिया मैंने। ऐसा मत बोलो। जब तक तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान है मैं कहीं भी आ सकता हूँ। मेरी मदद के लिए शुक्रिया। तुम्हारे सारे तीर निशाने पे लगे। ये तो बहुत छोटी सी बात है। छोटी सी बात है? तुमने तो पूरी तैयारी कर रखी थी। मतलब तुम मुझे यहाँ पर शुक्रिया कहने तो नहीं आई हो? वो सिर्फ एक मामूली सा बिल था जहाँ तुमने साइन किए और अपनी सील भी लगा दी तुमने। ऐसी मदद से मैं बिल्कुल हैरान हूँ। शायद तुमने ये सब आज दोपहर के ड्रामे के लिए किया। अगर वो ड्रामा था तो मेरी एक्टिंग अच्छी थी। एक्टिंग तो अच्छी थी, लेकिन आंटी और वॉन किंग अब मुझसे ज़्यादा नफरत करने लग गए हैं। मुझ में नुक्स निकाल रहे हैं। जैसा हम चाहते हैं वैसा कभी नहीं होता है। अगर तुम्हारी सौतेली माँ को तुम में लगातार कोई नुक्स नहीं मिला तो उनके हाथों में वो बिल पहुंचा कैसे? तो तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम उस घर में सुकून से रह पाओगी, वो भी तुम्हारे रोजमर्रा की जरूरतों के बिना? सही कहा। अब मैं नहीं सहूंगी। तो अब मैं ये समझूं कि तुम मेरा साथ देने वाली हो। हाँ। किसी ने बहुत सही कहा है, उसे मेरी साजिशों और हथकंडों से सख्त नफरत थी। रेस का घोड़ा कभी मुड़कर नहीं देखता। मैं इस बारे में सोचूंगा। कमांडर, मेरे साथ नाटक करने की ज़रूरत नहीं। मेरा साथ पाने के लिए तुमने बहुत कोशिशें की हैं, पर एक मामूली से कमांडर को मूव परिवार का सहारा चाहिए। पहले तुमने मेरा पीछा करना शुरू कर दिया क्योंकि मैं मूव परिवार की बेटी हूँ। बोलती रहो,
तुमने मेरी डायरी चुराई और जानबूझकर बैग भूल गए ताकि मैं ना चाहते हुए भी तुम्हारे पास आऊं। तुमने ऐसी शर्तें मनवाई जो मैं नहीं कर सकती थी। ज्वेलरी शॉप में भी तुमने मेरा इस्तेमाल किया और अचानक से मसीहा बनकर आ गए और मेरा बिल भी दे दिया ताकि आंटी और वॉन किंग हम दोनों पर शक करें, है ना? तुमने ये सब किया क्योंकि तुम चाहते थे उस घर में मेरी कोई जगह ना रहे और मैं तुम्हारा साथ दूं। कमांडर, तुम्हारे दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। लो, हो गए कामयाब तुम। मैंने तुम्हें मजबूर तो किया, पर अगर तुम मेरा साथ दोगी तो तुम घाटे में नहीं रहोगी। और सिर्फ मैं ही जानता हूं कि हार कर जीतना किसी अरे गरे का काम नहीं। बात अगर साथ देने की है तो मेरी भी 2 शर्तें हैं। चलो बताओ। पहली शर्त, दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे पर भरोसा करना पड़ेगा। कोई चालाकी नहीं चलेगी जो मुझे पसंद ना हो। दूसरी शर्त, दोनों पार्टनर्स एक दूसरे का भला करेंगे। तुम अच्छा करोगे तो मैं भी अच्छा करूंगी और हमेशा दायरे में रहना मुझसे। ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन सबसे पहले मैं उस घर में तुम्हारी पोजीशन को स्ट्रांग बनाऊंगा। फिर जब तुम्हारी वहां चलने लगे तो मेरे सैनिकों के लिए पैसे निकालती रहना। क्या कहती हो? लेकिन तुम ये कैसे करोगे? हाँ, मैंने वहां पर पहले से ही तुम्हारे सपोर्ट में किसी को भेज दिया है। वो गुआंग गया हो तो नहीं? तो यह भी तुम्हारे प्लान का हिस्सा था? काम से पहले ही मेरा प्लान तैयार रहता है। जब तक तुम मेरे खिलाफ कोई साजिश नहीं करोगे मैं तुम्हें अच्छे पार्टनर की तरह ही देखूंगी। मैं भी मानता हूं कि तुम एक भरोसेमंद पार्टनर बनोगी, इसलिए मैं तुम्हें ये दे रहा हूं, रख लो इसे। लाइटर है तुम्हारे पास? हाँ हाँ, करना क्या चाहती हो? क्या करना है ये बताओ ना। हे, अगर तुमने इसे जला दिया तो तुम्हें दुख होगा। ठीक है, तो अब हम दोनों एक साथ कपल बनकर वो सब कुछ हासिल करेंगे जो भी तुमने खोया है। एक और वादा करना पड़ेगा। कहो। भूल से भी मत बोलना कि हम एक्टिंग कर रहे हैं। दुखता है यार। 2.5 किलो का हाथ है क्या? मैडम सुनिए, आपसे मिलिट्री ऑफिस से कोई मिलने आया है। अंकल आए होंगे। तुम कौन हो?
तो तुम ही हो जो मुझे फूल बेच रहे थे, है ना? मैं बहुत चूजी लड़की हूँ, ऐसे ही किसी को अपना दोस्त नहीं बनाती हूँ। अरे मेरे बाल क्यों खराब हो गए? हम्म, ये आईना तो बहुत अच्छा है। मुझे जाकर अपने बाल ठीक करने चाहिए। वहीं छोड़ दो, थैंक यू। अरे कौन है जो इतनी सुबह सुबह दरवाजा ठोक रहा है? चैन से सोने भी नहीं देते। ये देखो, ये तुम्हारा शेड्यूल है जो मुझे तुम्हारे ऑफिस से मिला है, और इसके हिसाब से तो आज आपके ऑफिस का कोई काम नहीं है। तो क्यों नहीं इस फ्री टाइम में हम सैनिकों की जरूरतों के बारे में बात कर लें? मुझे बख्श दो भाई, मैंने नाश्ता भी नहीं किया है। नाश्ते के बाद हम जरूर बात करेंगे, प्लीज मेरी बात मानो। तुम्हारा नाश्ता भी तैयार है। कमांडर डन, आपकी आर्मी में 2000 सैनिक तो होंगे ही ना। इसका मतलब है कि 2 रेजिमेंट्स मान लेते हैं, लेकिन शांघाई डिफेंस कमांड में तो सिर्फ एक गैरिशन रेजिमेंट है। तो इतने सारे सोल्जर्स, तो इतने खर्चे भी तो है। अगर इसका पहले बंदोबस्त कर लिया तो ये हमारे लिए अच्छा होगा, क्या कहते हो? तुमने ब्रेड कहाँ से लाया? बहुत टेस्टी है। कमांडर टैंग, अगर ये आपको इतनी अच्छी लगे तो मैं ये आपके लिए रोज ले आऊंगा। नहीं 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 नहीं, बस ये बताओ कहाँ से लाए हो, मैं खुद ही ले आऊंगा। क्या अब हम थोड़ी काम की बात करें? ठीक है, रुको जरा। अपना मुंह साफ कर लो। गोन गया 2000 सैनिकों के लिए बंदोबस्त करना आसान नहीं है। मेरे सैनिक मेरे साथ 10 सालों से हैं, इसलिए उनका ध्यान तो रखना ही होगा ना। मैं उनको पोर्ट पर काम के लिए नहीं भेज सकता, इसलिए हमें सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। मैं मदद कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे परिवार की शंघाई में बहुत इज्जत है। अरे कोई बात नहीं, अगर मैंने इतनी छोटी सी चीज के लिए तुम्हें परेशान किया तो मैं भला शंघाई का कमांडर किस बात का हुआ? हाँ, अरे खाना खाओ ना, और बताओ कि कहां से लेकर आए हो। चलो गाओ गाओ। था सुपरवाइजर बहुत ही स्मार्ट है, वो आपके लिए नाश्ता भी लेके आए। उनको नहीं पता कि आपको झांसे में लेना इतना आसान नहीं होगा उनके लिए। जबान है कि कैंची? उनके लिए काम करना है क्या? सॉरी, वो मुझे आपसे पैसे लेने थे, इसलिए मैं ऐसा कह रहा था। हाँ? मैं शू से बात करके आता हूँ। हाँ,
माँ, आप सुकून से रहना, बिल्कुल फिक्र मत करना। हमने यहाँ जो कुछ भी खोया है मैं सब दोबारा हासिल कर लूंगी। मार्शल शू, क्या कर रहे हो? कहो, मुझसे बात करनी थी ना? हाँ, मैं तुमसे कुछ पूछने के लिए आया हूँ। सुना है कि श्याओ मैडम के फ्यूनरल में बहुत कम लोग हैं। ये तो मिस्टर मू के पहली पत्नी के फ्यूनरल जैसा नहीं लगता। क्या कह रहे हो मिस्टर म्यू का फ्यूनरल आज है? हाँ, मैं सोच रहा था इसके लिए डिफेंस कमांड कुछ करे, लेकिन उन दोनों का तो डिवोर्स हो चुका था ना, और उन्हें उनके घर ही दफनाया गया था। इसलिए मैं थोड़ा झिझक रहा हूँ। मैं इस पर बात तो करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, इसलिए मैं तुम्हारी सलाह लेने आया हूँ। अगर कोई चीज ठीक ना लगे उसे ना करने में ही भलाई है। ठीक है। सुनो, मुझे मिसेस शू के लिए बुरा महसूस होता है। सुना है कि उन्हें मंदिर में पूरी रात अकेले बितानी होगी। कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए, मुझे इसी बात का डर है। आखिर वो एक बुद्धिस्ट मंदिर है, मुझे नहीं लगता कि वहां खतरा होगा। सही कहा। और सुनो, मुझे पापा का दिया हुआ काम याद आ गया, मुझे जाना होगा। भगवान भला करे। आज रात आप यहाँ रहने वाली हैं, आप किसी को बुलाना चाहेंगी? बिल्कुल नहीं गुरुजी, मेरी माँ को तन्हाई पसंद थी, तो मैं अकेले उनके साथ रहना चाहती हूँ। आपकी माँ की आत्मा को शांति मिले, आप खुश रहें। आपने जो तोहफा दिया है उसका हम ख्याल रखेंगे। आपकी माँ की आत्मा को शांति मिले। आपका बहुत शुक्रिया। भगवान भला करे। सर, टायर फट गया है, बदलने में टाइम जाएगा। तुम बदल लो, मैं चला जाऊंगा। मार्शल, मंदिर बहुत दूर है। माँ, आखिर मैं आपको यहाँ लेकर आ ही गई। आप मेरी फिक्र ना करना, मैं अच्छे से जी लूंगी। अल्लाह हमेशा हमारी हिफाजत करेंगे और हमारी रूहों को सुकून देंगे, हमें जन्नतुल फरदौस में जगह देंगे। कौनचिंग, कौन है आप? मैं सोची हूं, पर आपकी माँ ने कहा कि आप यहाँ अकेले रहने वाली हैं, तो मैं ये फूल आपके लिए लेकर आया हूं। ये लीजिए। मिस्टर, आने के लिए शुक्रिया। अब आप जा सकते हैं। देखो, फिलहाल यहाँ पे हम दोनों अकेले हैं। आओ ना, आ जाओ, मेरे पास आओ, आ जाओ, आ जाओ। रुक जाओ। तुम कौन हो? तुम ठीक तो हो? कौन हो तुम? हमारे मामले में टांग अड़ाने की हिम्मत कैसे की तुमने? अपने आप को बहुत बड़ा हीरो समझता है, अभी दिखाता हूं। चलो, क्या कर रहे हो?
तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। गाड़ी में बैठो। जाओ सर को बता दो मिस मू सेफ है। हेलो सर वहां सिर्फ एक आदमी है पर मिस मू सेफ है। एक ही आदमी? ठीक है, समझ गया। अब कोई खतरा नहीं है। मार्शल शू ने उस लफंगे को सबक सिखा दिया है। तुम लोग जाओ। जी। एक आदमी और एक लड़की वहां जंगल में। मुझे क्या लेना देना, मैं भी ना। तेंजी, गाड़ी निकालो। तुम जानते हो, मरने से पहले माँ मुझे हमेशा कहती थी कि मरने के बाद हम तारे बन जाते हैं। क्या मेरी माँ और मेरे भाई भी आसमान के तारे बनकर मुझे देख रहे होंगे? लगता है कि वो तुम्हें बस देख ही नहीं रही है, बल्कि वो तुम्हारे साथ भी है। हमेशा सोचती हूँ अगर वो दोनों जिंदा होते तो कितना अच्छा होता ना। मुझे उनके साथ रहने और मजे करने का मौका मिल सकता था। वांचिंग, मैं तो हूं ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम फिक्र मत करो, वैसे भी इतने सालों से मैं अकेले ही रह रही हूँ। कमांडर, वो नहीं दिखने वाले। दूरबीन लगाकर दीवार के आर पर कौन देख सकता है? ये कौनियों का बच्चा कहां पर है? वो तो एक होनहार इंसान है, लेकिन बौद्ध मंदिर में एक आदमी और एक लड़की का अकेले रहना। सुपरवाइजर मिस मू के साथ वहां मजे में, और हम यहाँ जंगल में ठंड में मर रहे हैं, पता नहीं क्यों। अपने मुंह का गटर बंद रखो। अगर आपको अंदर जाना है तो कार से निकलिए और सीधे चले जाइए, मैं भी साथ में आऊंगा। दिमाग में भूसा भरा है क्या? हाँ, ऐसा करने से पकड़े जाएंगे हम। ठीक है, यही रुकिए फिर। यही रुकिए। तो तुम भी आ गए? एक दिन नहीं मिले तो मुझे मिस करने लगी हो। पॉइंट पर आओ, मैं तुमसे यहाँ कुछ ज़रूरी बात करने आई हूँ। ठीक है, जरूरत नहीं होगी तो तुम करने भी क्या होगी, बोलो। जब से मैं बाहर गई थी, वॉन किंग बहुत ही अजीब बर्ताव कर रही थी। मैंने सोचा उसका पीछा करूं। जैसा मैंने सोचा था, वो किसी से मिलने ही गई थी, और वो आंटी का भतीजा था। वो शराबी और लफंगा लग रहा था। शायद वो लोग मुझे मारना चाहते हैं। लगता है वो लोग बहुत जल्दी में हैं। डरो मत, मैं किसी को उस लफंगे पर नजर रखने के लिए कहूँगा। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हारा शुक्रिया। मुझे शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है, आखिर इसमें मेरा भी स्वार्थ है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो मेरे सैनिकों को पैसे कौन देगा? ठंड नहीं है। पहन लो, डरने की बात नहीं है। तुम्हें महफूज रखने की मैं पूरी कोशिश करूंगा।
गुड नाइट।